जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 10। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 के प्रश्नावली 14.3 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, निम्नांकित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़े जो दिए हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। ठीक है, इसका हमको माध्यक और बहुलक तीनों निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुलक निकालेंगे। ठीक है, बहुलक का फार्मूला हमने लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यल क्या है, यल हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। एच क्या है, वर्ग अंतराल की माप है। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता है। और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। शायद आप सब जान रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, बहुलक वर्ग ढूंढेंगे। ठीक है, बहुलक वर्ग क्या होता है, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। तो यहाँ पे बारंबारता सबसे अधिक किसी की दिख रही है हमको। ठीक है, यानी कि यही बहुलक वर्ग है। ठीक है, और इसकी जो निम्न सीमा है, ठीक है, वो क्या है, निम्न सीमा 125 है, यानी कि ये यल है। ठीक है, 125 क्या है, यल है। और हमको एच चाहिए। ठीक है, यानी कि वर्ग की माप चाहिए। एच क्या है, देखिए यहाँ से 65 से 85 हुआ, 85 से 105 हुआ, यानी कि 20 का अंतर है, यही वर्ग माप होती है। ठीक है, तो 20 हमारा एच है। ठीक है, उसके बाद क्या है, F1 F0। ठीक है, F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, इसकी बारंबारता क्या है, 20 है, F1 है। ठीक है, F1 क्या हो गया हमारा, 20 हो गया। ठीक है, F0 क्या है, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता है। ठीक है, F0 कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, और F2 क्या है, F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता है। ठीक है, ये क्या है, F2 है। ठीक है, कितना हो गया, F2 हो गया हमारा 14। ठीक है, बस इसी को रख देंगे फार्मूले पे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए L बराबर हमने कितना निकाला है, L बराबर निकाला 125। ठीक है, 125 प्लस H कितना हमने निकाला, 20 निकाला है। F1 हमारा क्या है, F1 हमारा 20 है। ठीक है, तो 20 माइनस F2 कितना है, F0 कितना है हमारा 13 है। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 2F1 यानी कि 2 गुणे 20 माइनस 13 F0 माइनस F2 कितना है, F2 हमारा 14 है। ठीक है, यहाँ पे 14 हो जाएगा। चलिए इसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए 125 प्लस 20 इंटू 20 में से 13 जाएगा तो 7 आएगा। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, 20 दूना 40, 40 में से 13 और 14 कितना हो जाएगा, 13 26 27, 40 में 27 जाएगा, कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 125 प्लस 20 सत्ते 140 है ना, 140 बटे में 13। ठीक है, इसको आप भाग करेंगे क्या आएगा, 125 प्लस आपका आ जाएगा यहाँ से 10 दशमलव। ठीक है, 10 दशमलव आपका आ जाएगा 7,6। ठीक है, अब आप जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 135 ना, 135 दशमलव आपका आ जाएगा 7,6। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बहुलक। ठीक है, ये आपका हो गया बहुलक। अब हम निकालेंगे क्या, माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए माध्य निकालते हैं। ठीक है, माध्य का फार्मूला क्या होता है, माध्य का हमारा फार्मूला क्या होता है, देखिए माध्य में 3 फार्मूले होते हैं। ठीक है, 3 तरीके होते हैं, पग विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि और प्रत्यक्ष विधि। तो हम पग विचलन विधि का सहारा लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम होता है। ठीक है, तो देखिए इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला आपका हो जाएगा अभी नहीं, सॉरी, अभी हम माध्य नहीं निकालेंगे। ठीक है, अभी हम क्या निकालेंगे, माध्यक निकालते हैं। ठीक है, हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें बताते क्यों। ठीक है, पहले हम माध्यक निकालते हैं, माध्यक निकालते हैं। ठीक है, देखिए माध्य में क्या होगा, हमको 2-3 कॉलम और बनाना होगा। ठीक है, इसलिए हम माध्य बाद में निकालेंगे। माध्यक निकालिए। ठीक है, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस H इंटू N/2 माइनस CF। ठीक है, अपान में क्या, अपान में F। ठीक है, ये फॉर्मूला है। देखिए L तो आप जान ही रहे हैं, H भी आप जान रहे हैं। N क्या होता है, N जो होता है हमारा वो होता है बारंबारताओं का योग होता है। ठीक है,
n क्या होता है, बारंबारताओं का योग होता है। तो यहाँ से देख कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे योग करेंगे, टोटल कितना आएगा हमारा, योग करने पे हमारा n बराबर आ जाएगा 68 आएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए माध्यक वर्ग चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमको जो ये दिया गया है CF दिया गया है, ठीक है, और F दिया गया, ये सब वहीं से निकलेगा। तो सबसे पहले क्या निकल गया, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कैसे निकलेगा, माध्यक वर्ग के लिए हमको n/2 सबसे पहले करना होगा। ठीक है, n/2 करेंगे हमारा कितना आएगा, 68/2 यानी कि 34 आएगा। ठीक है, जब हम 34 कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमको जरूरत पड़ेगी संचयी बारंबारता की। ठीक है, CF की जरूरत पड़ेगी, CF। ठीक है, चलिए हम CF निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए CF क्या होता है, CF कैसे निकलता है, पहले वाले वर्ग की बारंबारता और संचयी बारंबारता सेम होती है। ठीक है, दूसरे में क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, 5 और 9 हो जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, 13 और 9 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 और 20 42 हो जाएगा। ठीक है, 42 और 14 56 हो जाएगा, 56 और 8 हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, 64 4 68। ठीक है, यह हो गया। अब देखिए हमने n/2 निकाल लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे n/2 किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए 22 से 42 के बीच 34 आएगा ना। ठीक है, यानी कि हम 42 वाला कॉलम लेंगे। ठीक है, तो हमारा माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 125 से 145। ठीक है, ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। ठीक है, इसमें भी L वही रहेगा। ठीक है, L बराबर 125 ही रहेगा। ठीक है, और H भी रहेगा वही 20 रहेगा। ठीक है, और क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए n, तो हमारे पास है ही। ठीक है, n हमारे पास 68 है। हमको क्या चाहिए, CF चाहिए। ठीक है, CF क्या होता है, देखिए माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता क्या होती है, CF होती है। क्या है आपका, CF है। ठीक है, F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, F है। ठीक है, F है। ठीक, F है, तो मिल गया हमको। अब हम निकाल लेते हैं। ठीक है, फार्मूले पर रख दीजिए सब कुछ आप। L कितना है आपका, 125 है, H कितना है 20 है, N कितना है 68 है, बटे में 2 है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है, CF है। CF कितना आपका है, CF हमारे पास है 22 है। ठीक है, 22 हो गया, पूरे के बटे क्या हो गया आपका, पूरे के बटे आपका F क्या है आपका, F आपका 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 हो गया। ठीक है, चलिए इसी को सॉल्व करिए, 125 प्लस 20। ठीक है, इंटू देखिए यहाँ पे 2 से भाग करेंगे 34 आएगा। ठीक है, 34 में से आप 22 निकालेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 12 बटे में कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, ये देखिए 20 से 20 गया। ठीक है, तो आपको कितना आ गया, 137 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, 137 आ जाएगा। क्या, ये माध्यक आ जाएगा। ठीक है, ये माध्यक निकल गया, बहुलक निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है अब माध्य निकालना। ठीक है, तो आइए वो भी निकालते हैं। चलिए इसी का माध्य निकाल लेते हैं। ठीक है, बहुलक और माध्यक हो गया। अब बचा क्या, माध्य बचा है। देखिए माध्य निकालने का 3 फार्मूला मैंने बताया था आपको, प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। ठीक है, तो हमने पग विचलन विधि का फार्मूला यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो हम इसे निकालेंगे। क्यों, क्योंकि इससे हमारा जो कैलकुलेशन होता है आसान हो जाता है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है, हमको XI चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा UI जो है, ठीक है, वहां पे लिखा है ना FI UI के लिए हमको UI बराबर होता है XI माइनस A/H, इसलिए हमको XI की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम XI निकालेंगे। XI क्या होता है, देखिए जो वर्ग अंतराल में जो निम्न पद और उच्च पद दोनों दिया गया। ठीक है, ये निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों का योग करके आधा करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ करके इनका आधा करेंगे हम। ठीक है, कितना आएगा हमारा, यहाँ से जोड़ करके आधा करेंगे, आएगा 75 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 75 आएगा, 75 आएगा। अब देखिए, अब इन दोनों का आप आधा करेंगे जोड़कर, कितना आएगा आपका, आ जाएगा 95 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 95 आएगा। ठीक है, क्यों, देखिए एक तरीका और है, या तो आप दोनों को जोड़ के आधा करते जाइए, लिखते जाइए। एक तरीका है कि आपने एक निकाल लिया, उसके बाद अब इसका अंतर देखिए कितना है, 20-20 का अंतर है। 20-20 आप जोड़ते जाइए, आपका आंसर तब भी सेम आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 75 निकाला, उसमें 20 जोड़ा। ठीक है, 95, फिर 20 जोड़ेंगे कितना आएगा, 115 आएगा। ठीक है, फिर इसमें 20 जोड़ेंगे कितना आएगा, 135 आएगा। ठीक है, इसमें 20 जोड़ेंगे कितना आएगा, 155 आएगा। ठीक है,
इसमें 20 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 175 आएगा, ठीक है। और इसमें 20 आप जोड़ेंगे कितना आएगा 195 आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब देखिए हमको क्या चाहिए, यूआई चाहिए। यूआई कैसे निकलता है, आप यहाँ पे एक्स माइनस से अपान एच करेंगे, यूआई आ जाएगा। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि आप पहले ए जान लीजिए, ठीक है। ए क्या है, ए हमारा देखिए एक्स आई में जो मध्य पद है वही ए है, ठीक है। तो एक्स आई का मध्य पद क्या है 1 2 3 4 5 6 7 7 है, ठीक है। 7 में क्या होता है चौथा पद आधा मध्य होता है। देखिए इधर से 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, यानी कि मध्य पद यही है, ठीक है। यही हमारा क्या है ए है, मध्य पद हमारा ए होता है, ठीक है। ए मिल गया, ए वाला आप 0 कर लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर -1 -2 -3 करते चले जाइए, ठीक है। नीचे 1 2 3 करते चले जाइए आगे, आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमको चाहिए एफ आई वाई चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 12 हो जाएगा, माइनस के 12, यहाँ पे 5 दूना माइनस के 10, ठीक है। उसके बाद 13 का नाम -13, ठीक है। उसके बाद क्या, यहाँ तो 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 का नाम 14 आ जाएगा आपका, फिर यहाँ से 8 दूनी 16 आ जाएगा आपका, और 4 तिहाई 12 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आप यहाँ से देखिए 16 और 14 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 और 12 42, ये 42 हो गया। यहाँ से देखिए आपका 12 10 22, ठीक है। 22 और 13 हो जाएगा 35, ठीक है। 35 में से 7, 42 में से 35 जाएगा, कितना आएगा 7 आ गया, यानी कि सिग्मा एफ आई वाई बराबर कितना आ गया आपका ये 7 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो यहाँ पे यन नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा एफ आई लिखना है, ठीक है। सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई कितना आपका है 68 है, ठीक है। तो आप फॉर्मूले पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ए बराबर क्या है आपका, ए आपका है 135 है, ठीक है। 135 प्लस एच कितना है आपका एच 20 है, ठीक है। बारंबारताओं का जो वर्ग माप है, सॉरी वर्ग की माप है कितना 20 है, ठीक है। ये 20 है आपका। यहाँ पे इसके बाद सिग्मा एफ आई वाई कितना है, एफ आई वाई कितना आपके पास 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे 7, ठीक है। उसके बाद बटे में क्या है आपका एफ सिग्मा एफ आई क्या 68 है, ठीक है। 68 ये है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से 135 प्लस 20 सत्ते 140 हो जाएगा, ठीक है। बटे में कितना 68। अब आप भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 135 प्लस, ठीक है। इसमें भाग करने पे आपका आएगा 2.05, ठीक है। 6 दूनी 12 120, ठीक है। 2.05 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप जोड़ेंगे कितना आएगा 137.05, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर, क्या माध्य का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ आपका, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है, क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें x दिया और y दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा वही हमको पता करना है, ठीक है। हमको इसका माध्यक दिया गया, ठीक है। माध्यक दिया गया कितना 28.5 दिया गया, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इसकी संचयी बारंबारता निकालते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। फॉर्मूला हमने लिख रखा है, ठीक है। माध्यक का L प्लस एच इंटू n/2 माइनस सी एफ अपान में f, ठीक है। चलिए देखिए पहले की जो बारंबारता होती है वही इसकी संचयी बारंबारता भी होती है। दूसरे में क्या करते हैं इनको जोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस x होगा। उसके बाद इसको जोड़ते हैं तो ये संख्या में ही जुड़ेगी, ठीक है। तो 20 5 25 हो जाएगा, 25 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। फिर 25 में 15 जुड़ेगा, कितना आएगा आपका 40 आएगा, ठीक है। 40 प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पे y भी आ गया, तो आपका ये किसी में नहीं जुड़ेगा तो सीधा लिख देंगे हम 40 प्लस x प्लस y, ठीक है। उसके बाद 5 है तो 5 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 45, ठीक है। 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। ये देखिए अब आपको मालूम है ये और ये बराबर होता है, यहाँ पे 60 है यानी कि 60 के बराबर ये हो सकता है, ठीक है। तो हमको यहाँ से एक समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा 45, ठीक है। 45 प्लस x प्लस y, ठीक है, बराबर 60, ठीक है। आप इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं, हमको क्या चाहिए
हमको चाहिए एल। एल क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। अब माध्यक वर्ग कैसे निकलेगा? उसके लिए हमको चाहिए n/2 चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो आपको दिया गया, ठीक है, क्या है? ये n है, ठीक है। ये क्या है? ये आपको n है, ठीक है, n दिया है, ठीक है। चलिए कितना है? 60 है, n/2, ठीक है। तो n/2 कैसे निकलेगा? n का आप आधा कर लीजिए, ठीक है। 60 का आधा करें कितना आएगा? 30 आएगा, ठीक है। 30 आ गया। अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। इसको हम क्या देखते हैं? ये जो 30 हमारा है किसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। 30 तो हमारा 25 से प्लस होगा, ठीक है, लेकिन 40 से तो कम होगा, ठीक है। तो क्या 40 से भी प्लस है, यानी कि ये 25 प्लस x वाले में आएगा हमारा 30, ठीक है। तो यानी कि ये जो वाला वर्ग है, ठीक है, क्या हमारा? ये हमारा माध्यक वर्ग है, ठीक है। क्या है? हम संचयी बारंबारता चेक करते हैं, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं किसमें? संचयी बारंबारता। ये जो हमारा आया n/2, ये संचयी बारंबारता हम चेक करते हैं, ठीक है। संचयी बारंबारता हमने चेक किया तो 30 हमारा जो आया वो 25 प्लस x के अंतर्गत आया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 40 प्लस x है, यानी कि 40 से भी ज्यादा है, तो हमको 40 से नीचे ही चाहिए और 25 से आगे चाहिए, यानी कि ये वाला वर्ग आएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? 20 से 30 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यल बराबर क्या आ गया आपका? अब यल हमारा आ गया, ठीक है। यल हमारा आ गया, यल बराबर आ गया हमारा 20 आ गया, ठीक है। हमको यच चाहिए, ठीक है। यच क्या होता है? वर्ग अंतराल की माप होती है। यहाँ देखिए 0 से 10 हुआ, 10 से 20, 20 से 30, यानी कि 10-10 का अंतर आ रहा है। यच क्या हो जाएगा आपका? यच हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। बाकी यन तो आपको मिला ही है। हमको CF चाहिए। CF क्या होता है? CF हमारा होता है ये जो माध्यक वर्ग, ठीक है, माध्यक वर्ग है, इसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी कि हमारा CF क्या है? ये है, ये हमारा क्या है? CF है, ठीक है। और क्या चाहिए? F चाहिए। F क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है, ठीक है। ये क्या हमारा? F है। सब मिल गया। अब इसी में सब कुछ आप रख देंगे, ठीक है। चलिए देखिए माध्यक हमको कितना दिया गया है? ये हमको 28.5 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 28.5 बराबर L कितना है आपका? L है आपका 20 है, ठीक है। 20 हो गया और प्लस H कितना है? ये भी 20 है, ठीक है। इंटू में क्या है? n/2। n/2 कितना आपका है? n/2 आपका 30 आया था, ठीक है। कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। माइनस CF कितना है आपका? CF आपके पास है 5 प्लस x, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। कितना है? 5 प्लस x है, ठीक है। CF आपका, ठीक है। चलिए और अपान में क्या है? अपान में F है। F कितना आपका है? 20 है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब हम चलते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 28.5, ठीक है, बराबर 20 प्लस, ठीक है। यहां से देखिए आपका 20 इंटू, यहां से यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा 30 माइनस 5 प्लस एक्स, सॉरी माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट माइनस कर देगा अंदर, ठीक है। ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये भी माइनस कर देगा, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से इस 20 को इधर ले आइए तो आपको क्या हो जाएगा? 28.5 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा? 20 इंटू यहाँ पे 30 में से 5 गया, कितना आया? 25 आया, ठीक है। 25 माइनस एक्स बटे में 20, ठीक है। अब देखिए 20 से 20 गया, यहाँ 20 से 20 में से 28 में से 20 गया, कितना आया? 8.5 आया, ठीक है, बराबर यहाँ पे देखिए 25 माइनस एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा? 25 माइनस एक्स, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? एक्स को यहाँ ले आएंगे, 8 को उधर ले जाएंगे तो एक्स बराबर, अच्छा यहाँ पे आपका 8.5 आया, ठीक है, यहाँ तक। चलिए एक सेकंड थोड़ा सा रुके रहिएगा। यहाँ पे जो आपका 30 में से 5 गया, ठीक है, 25 आया, ठीक है, यहाँ तक। यहाँ से 20 से 20 गया, ठीक है। अब आपका जो आएगा यहाँ पे 25 माइनस एक्स, ठीक है, 20 से 20 चला गया। एक सेकंड, यहाँ पे 20, एक सेकंड, अच्छा एक चीज यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है? h बराबर 10 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे गलती से 20 लिखा गया, ठीक है, इसलिए आंसर कुछ उटपटा लग रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा? 10 रहेगा, ठीक है, इसके लिए माफी चाहते हैं। यहाँ पे 10 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 10 कर लीजिएगा आप लोग, ये 10 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है, बस यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, 20 लिख दिया, ठीक है। तो आपका क्या आएगा आंसर? यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब आप काटेंगे यहाँ से 20 को,
यहाँ देखिए 10 से 0 गया 0, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -25/x/2, ठीक है। अब आप 2 इधर ले आएंगे तो गुणे में हो जाएगा, ठीक है। 8.5 गुणे 2, ठीक है, बराबर क्या, बराबर आपको 25 - x आएगा, ठीक है। 8 दूनी 16 और 0.1 17, ठीक है। 17 हो जाएगा आपके यहाँ पे 25 - x, ठीक है। ये हो गया। ये आप देखिए आप क्या करेंगे, आप इसको आगे ले जाइए, 17 को यहाँ ले आइए, x को यहाँ ले आइए, क्या हो जाएगा आपका x बराबर 25 - 17, यानी क्या हो जाएगा x बराबर आपका आएगा 8, ठीक है। ये आपका आ गया क्या, x बराबर 8 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। चलिए रख दीजिए। ये देखिए समीकरण 1 है ना, यहाँ पे x का मान रखिए, ठीक है। तो क्या होगा आपका 45 प्लस x, ठीक है, वही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 45 प्लस x का मान कितना है, यहाँ पे हमारे पास x का मान 8 है, ठीक है। तो 8, ठीक है, प्लस y, ठीक है, y इज इक्वल टू कितना 60 हो गया, ठीक है। यह 45 और 48 8 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका आ जाएगा 53 आएगा, ठीक है। 53 प्लस y बराबर कितना 60, ठीक है। आगे चलिए, y बराबर क्या आएगा आपका 60 - 53, ठीक है। यानी कि आप इसको माइनस करें कितना आएगा 7 आ गया, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया आपका, y बराबर आपका आ गया 7 आ गया, ठीक है। यानी कि जो आपकी x और y की वैल्यू क्या है, x बराबर कितना आ गया आपका x बराबर आ गया 60, ठीक है, सॉरी 8, और y बराबर कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। ये आपका x और y की वैल्यू हो गई, ठीक है। यही करना था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। h की वैल्यू हमारे पास 10 थी, ठीक है, और वहां पे गलती से 20 लिखा गया था, इसलिए आंसर थोड़ा सा उटपटा दिख रहा था हमको, तो हमने थोड़ा सा चेक कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इसको हम ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है, माध्यक आय परिकलित करता है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 से अधिक हो या 60 से कम हो, ठीक है। चलिए हमको देखिए ये दिया गया कम वाला, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए दिया गया आयु दिया गया वर्षों में 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, ऐसे जब सवाल आपको मिलते हैं, ठीक है, इसमें जो बगल में दिया होता है, ठीक है, ये बारंबारता नहीं होती है बल्कि ये संचयी बारंबारता, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे दिया आपका 20 से कम 2 लोग हैं, 25 से कम 6 लोग हैं, ठीक है। तो 25 से कम 6 लोग जो हैं वो 20 से कम वाले भी उसी में आ जाएंगे, यानी कि ये संचयी बारंबारता है, हमको इसकी बारंबारता निकालनी होगी, ठीक है। चलिए जैसे हम लिख देंगे यहाँ पे 20 से कम, ठीक है, 20 से कम हमने लिख दिया, ठीक है, 20 से कम, तो ये कितने हमारे हैं, ये हमको दिया गया है 2 लोग हैं, ठीक है। अब हमारा जो 20 से 25 के बीच जो हम वर्ग अंतराल बनाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा 20 से 25, ठीक है। इसमें कौन आएंगे, जो 25 से कम है, ठीक है। जैसे ये 25 से कम 6 लोग, तो ये क्या है संचयी बारंबारता में आ जाएंगे, ठीक है, 25 से कम 6 लोग, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा क्या 25 से 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 से आपका 35 आ जाएगा, ठीक है। 30 से 35, 35 से 40 आ जाएगा, ठीक है। 40 से 45 आ जाएगा, ठीक है, 45 आ जाएगा। 45 से 50 आएगा, ठीक है। कितना दिया इसको देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, 60 तक दिया, ठीक है। उसके बाद 50 से 55 आएगा, 55 से 60 आएगा, ठीक है। ये देखिए ये हमको दिया गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हमको ध्यान देना, हमको जो दिया गया होता है वो संचयी बारंबारता होती है, ठीक है, बारंबारता हमको निकालना होता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में क्या होता है कि बारंबारता दी होती है, संचयी बारंबारता निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो दी गई संचयी बारंबारता है, ठीक है, कितना दिया गया है 25 से कम में 6 दिया गया, ठीक है। उसके बाद 24 दिया गया है 25 से 30 वाले में, ठीक है। उसके बाद 45, ठीक है, 45 दिया है 35 से कम में, ठीक है। उसके बाद कितना दिया है 78 दिया है, 89 दिया है, ठीक है, 78,
उसके बाद 89, ठीक है, उसके बाद 92, 98, ठीक है, और कितना दिया है 100 दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अब हम इसकी बारंबारता कैसे निकालेंगे, देखिए जब हम संचयी बारंबारता निकालते थे तो बारंबारता संचयी बारंबारता पहले की सेम लिखते थे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, एक सेकंड रुकिएगा, चलिए उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम करते थे यहां पे इसको और इसको जोड़ते थे, ठीक है। लेकिन अभी हमको जोड़ करके लिखा गया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको दोनों को माइनस करेंगे, इसमें से ये वाला माइनस करेंगे। जैसे देखिए हमको दिया 20 से कम 2 है, ठीक है। अब उसके बाद 20 से 25 के बीच हमको निकालना है, लेकिन हमको ये दिया गया कितना, 25 से कम दिया गया, यानी कि 20 से 25, मतलब 20 से कम वाले भी इसी में हैं, लेकिन हमको चाहिए क्या, 20 से 25 के अंदर का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 20 से कम वाले जब माइनस कर लेंगे तो हमको जो बचा रहेगा वो कितना रहेगा, 20 से 25 का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करिए, 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप माइनस करेंगे 24, 24 में से 6 जाएगा आपका 18 आएगा, ठीक है। फिर आप 45 में 24 माइनस करेंगे कितना आएगा, 45 में 24 माइनस करेंगे तो आप आएगा 21 आएगा, ठीक है, 21 आएगा। उसके बाद 78 में से आप 45 माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका 28 और 5 33, ठीक है, 33 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप 89 में से 78 माइनस करेंगे कितना आएगा, आपका 11 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप 89 माइनस करेंगे 92 में से कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ से कितना आएगा, 98 से 92 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा 2 आएगा, ठीक है। ये आ गया आपके बारंबारता, ठीक है। और इसका योग कितना आएगा, इसका योग आएगा 100 n का, ठीक है। चलिए अब हम फार्मूला वही लिख लेंगे, ठीक है। हमको निकालना क्या, माध्यक निकालना है ना, ठीक है। माध्यक निकालना, तो माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर हमारा होता है L इंटू एच, ठीक है, इंटू n/2 माइनस CF, ठीक है, अपान में F, ठीक है। ये फार्मूला है। L क्या होता है, बारंबारता वर्ग, ठीक है, माध्यक वर्ग की बारंबार निम्न सीमा, ठीक है। माध्यक वर्ग क्या होता है, n/2 निकालेंगे हम, ठीक है, n/2 निकालेंगे कितना आएगा हमारा 50 आएगा, ठीक है। यहां से अब हम संचयी बारंबारता में देखेंगे 50 किसके बीच आएगा, 50 आएगा 45 और 78 के बीच आएगा, ठीक है। यानी कि ये वाला होगा जो माध्यक वर्ग की बारंबारता होगी, क्या होगी, 35 से 40 होगी, ठीक है। तो हमारा जो यल है क्या है, यल हमारा हो गया 35 हो गया, ठीक है, 35 हो गया। इसकी निम्न सीमा क्या है, 35 है। और हमारे पास h कितना है, h देखिए 5 का अंतराल है, 20 से 25, 25 से 30 हुआ, 5 का अंतराल, यानी कि h कितना है, 5 है। उसके बाद क्या चाहिए, हमको चाहिए f चाहिए, ठीक है। f क्या है हमारा, f है माध्यक वर्ग की बारंबारता, क्या है 33 है, ठीक है, ये f है, ठीक है, 33 है। और क्या चाहिए, CF चाहिए। तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है CF, ठीक है, ये CF है, ठीक है। चलिए अब वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए L क्या है, 35 है, प्लस H क्या है, 5 है, n/2 कितना है, n/2 आपने 50 निकाला था अभी, तो 50, ठीक है, माइनस CF कितना है, CF आपका है 45 है, ठीक है, 45 है, बटे में F कितना है, F आपका है 33, ठीक है, 33 है, ठीक है। चलिए तो 35 प्लस 5, ठीक है, 50 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 45 जाएगा तो 5 आएगा, बटे में 33, ठीक है। यहाँ पे 35 प्लस 50 25, ठीक है, 25 बटे में 33, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप 35 प्लस यहाँ पे आप भाग करेंगे, ठीक है, आप भाग करेंगे 33 से, तो 25 में कितना आएगा, 0.76 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप जब जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा आपका, 35 दशमलव में आपका आ जाएगा 76, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका माध्यक हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं एक बार आंसर आपका चेक कर लेता हूं, ठीक है। आंसर आपका आया है, ठीक है, सही आया है, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया। कहने का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको बस इतना ही ध्यान देना है, ठीक है, कि जो आपको कम से कम दिया है ना, इसमें आपको ध्यान देना कि आपको जो दिया गया है वो बारंबारता नहीं बल्कि संचयी बारंबारता है। आप यहाँ पे लिख लेंगे संचयी बारंबारता वाले में, उसके बाद आप पहले वाला पहले के सामने लिख लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते जाएंगे, आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। आपने बारंबारता निकाल ली, उसके बाद आप फॉर्मूले पे रख देंगे। आप माध्यक वर्ग निकालना जानते ही है n/2 करके।
आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से आगे करेंगे। धन्यवाद।